और एक दो चीज़ें और भी मेरे संज्ञान में उन दिनों आई थी कि आपने, चाहे वो केओडी का मामला हो, चाहे अपू घर का मामला हो, उस पर भी आपने शायद। जी, हमने काम किया, केओडी रिसील हुआ, मेरी एक क्रिमिनल कंप्लेंट पेंडिंग है। टीसी गुप्ता एंड 5 जो सर्विंग आईएएस ऑफिसर, टीसी गुप्ता राइट टू सर्विस कमीशन के चेयरमैन है जी, वो मेन अक्यूज्ड हैं। 6 को मेरी कंप्लेंट पे माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने आदेश किए थे इंक्वायरी के। उस इंक्वायरी में विजिलेंस ने जी प्रारंभिक रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट में उनको दोषी पाया है। थोड़ा सा मामला बताओगे, केओडी का क्या मामला? सब केओडी ऐसा हुआ कि ये एक सज्जन है, ये गए तब के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के पास जी, उनके घर में बैठ के इन्होंने कहा कि एक ये कल्चरल का सेंटर बना था जी 29 सेक्टर में जी, यहाँ पर राजस्थानी, हरियाणी फोक्स और ये सब परफॉर्म होते थे जी, या होने वाले थे जी, ये बनाया था हुड्डा ने बिल्कुल एट दैट टाइम, जिसमें एक ओपन एयर थिएटर भी था जी जी, 8 करोड़ रुपए उस टाइम कॉस्ट आई जी, 2006-07 में जी, 8 में एक प्रपोजल चला दिया कि ये हम किसी कंपनी को दे देते हैं, टेलर मेड, जिसने ये काम किया हो, विज क्राफ्ट या जो भी ऐसा है, ताकि वो उसको 36 लाख रुपए महीना किराए पे। और हैरानगी की बात है कि 2009-10 के बाद किराया ही नहीं दिया उन्होंने कभी। 10% बढ़ना चाहिए था 2008 के बाद 11 में, वो बढ़ने की बजाय वो किराया ही नहीं दिया गया। फिर आप देखिए, अब ये ऑफिस आपका है, मुझे नहीं पता किराए पे है ये ऑफिस पे, ये कैसे है। अगर आपका किराए पे है तो क्या आप इस पे लोन ले सकते हैं? पॉसिबल ही केओडी नहीं लिया हुआ है, बिना मालिक की सहमति के। मैं आपको अभी एक डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ, वर्ड शेयर कर रहा हूँ, उसमें केओडी पे उन्होंने लोन लिया हुआ है बैंकों से। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पे लिया हो या पूरे केओडी पे? लैंड रखनी पड़ती है ना, मॉर्टगेज तो अभी करोगे आप जी, मॉर्टगेज लैंड हुई हुई है, लीज की लैंड कैसे मॉर्टगेज हो गई? तो ये बैंक ने भी नहीं देखा। और वो नहीं, मैं कई बार कह चुका हूँ, आप और मैं जाएं तो 1.5 करोड़ या 1.5 लाख का लोन लेने में भी 10 फोन करके नहीं मिलेगा, और उनको 150 करोड़ का लोन हो गया। आप और मैं अभी कुछ सप्लाई करें, कुछ दुकान खोलें, हमारा 10 लाख रुपए या 5 लाख या 1 लाख ओवरड्यू हो जाए वैट का, हमें पकड़ने आ जाते हैं। ये इतना एक्ट स्ट्रांग है वैट कि इसमें 48 दिन तक तो बेल ही नहीं होती है जी, ऑन एवरेज जी। और इन्होंने जनाब 30 से लेकर 48 करोड़ तक का वैट आज भी बकाया है इनका, इनकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। ये तो माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब की मेहरबानी है हमारे पे कि उन्होंने इसको सील करवा दिया, नहीं तो चले जा रहा था। यही हाल अपू घर का है। अपू घर भी लीज पे है, वो भी बेच रहे हैं। उन्होंने तो शायद दुकानें तक बेची, दुकानें बेच दीजिए, मतलब कमाल है। तो आप लीज ले रहे वो उसमें क्या था, उसमें आपने क्या उसमें हमने ये पूछा था जी कि आपने कैसे दे दिया, या तो बस अड्डे की जगह थी वो जी, फाइलों पे है मेरे पास। हाँ, बस अड्डे की जगह 29 में अंतरराज्यीय बस अड्डा बनना था, अड्डा बना, उसकी हमारे पास वो है। वो जब देनी थी तो उसके बाद आपने कैसे वो कर दिया, बताओ कैसे उसको चेंज कर दिया, सब कुछ वो कर दिया, तो गलत है ना जी। जी। आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन्स तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज्ड टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। वस्त्रम शोरूम शहर के प्रमुख स्थानों से जुड़ा हुआ है, चाहे आप किसी भी दिशा से आ रहे हो। यहाँ पर बड़ी और सुरक्षित पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे आपको गाड़ी पार्क करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो इंतजार कैसा, आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर।